Hello Munchkins, welcome back to the channel. My name is Ocean and I am an English educator on the platform of Unacademy. और guys आज ना मैं आपके लिए उस चैप्टर से रिलेटेड सेशन लाई हूँ जो कि बच्चों को काफी डिफिकल्ट भी लगता है, थोड़ा बोरिंग भी लगता है, बट येट वो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज टर्म 2 फाइनल एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन आना डेफिनेट है. इट कुड बी एन एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, अ शॉर्ट वन एंड इवन इन लॉन्ग वन. तो भाई ऐसे में इस चैप्टर को अच्छे से प्रिपेयर करके जाना बहुत ज्यादा जरूरी है. तो बेटा टेंशन मत लो, इतना लंबा चैप्टर पढ़ने की तुम्हें नीड ही नहीं है अगर तुम इस सेशन को ध्यान से देख लो. क्यों? क्योंकि आई प्रॉमिस यू इस सेशन में वो सारी चीजें हैं जो कि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड चाहिए. समरी है, इसमें मैं आपको थीम भी इंक्लूड करके बता दूंगी. कैरेक्टर स्केच यहाँ से आता नहीं है. एक्सट्रैक्ट बेस्ड एमसीक्यूज हैं, शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स भी हैं. एंड ये वो वाले क्वेश्चंस हैं जो कि मुझे पता है कि आपके एग्जाम्स में डेफिनेटली आएंगे. तो भाई ऐसे में अगर मैं आपको इतना सब कुछ पूरे सेशन पे दे रही हूँ तो द लीस्ट यू कैन डू फॉर मी इज कि हिट द लाइक बटन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. और भाई अभी तक भी अगर तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है ना तो जल्दी जाके वो भी कर लो. एंड बिफोर आई गेट स्टार्टेड विद द सेशन आई हैव एन अर्नेस्ट रिक्वेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू कि भाई प्लीज अपने सामने अपनी कॉपी पेन कुछ हाथ में रखो. बिकॉज ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं ही सब कुछ डिस्कस करवाती ही जा रही हूँ. अरे साथ साथ तुम लोग भी तो नोट्स बनाओ ना, तुम्हारी भी तो मदद हो. वो क्वेश्चंस नोट डाउन करो जो कि मैं यहाँ पे तुम्हारे साथ डिस्कस करने वाली हूँ. तो ठीक है भाई बहुत हो गई बातचीत ना, जल्दी से आज का चैप्टर शुरू करें जिसका नाम है द सिल्क रोड. सो भाई नाउ बिफोर आई बिगिन विद एनीथिंग एल्स, सबसे जरूरी बात कि अगर तुम लोगों ने अभी भी ओशन को अनअकैडमी में फॉलो करना स्टार्ट नहीं करा है ना तो फटाफट जाके कर लो. क्यों? क्योंकि जिस तरीके से अमेजिंग सेशंस मैं आपके लिए वाईटी पे फ्री ऑफ कॉस्ट लाती हूँ ना, उसी तरीके से बहुत सारे अमेजिंग सेशंस मैं आपके लिए एप्लीकेशन पर भी लेकर आती हूँ और फ्री ऑफ कॉस्ट ही होते हैं. बल्कि वहां पर तो आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हो, पोल्स में पार्टिसिपेट कर सकते हो और भाई साथ ही साथ जो है वहां पर अपने डाउट्स भी लाइव क्लियर कर सकते हो. इसी सेशन से रिलेटेड मैंने एक फ्री सेशन ऑलरेडी वहां पे ले रखा है. आप वहां पे बस जाओ, आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे सेशन के फ्री ऑफ कॉस्ट. तो प्लीज जल्दी जाके अवेल कर लो. नाउ मूविंग फॉरवर्ड गाइज, जल्दी से आज का हमारा सेशन फ्लो चेकआउट कर लेते हैं. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द समरी एज आई टोल्ड यू. उसी समरी के अंदर मैंने थीम भी इंक्लूड करी है. थीम ऐसे इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है, थोड़ा बहुत है मैं बता दूंगी. एंड कैरेक्टर्स के यहाँ से आते नहीं. देन एक्सट्रैक्ट बेस्ड एमसीक्यूज हैं, ठीक है, तो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस की भी प्रिपरेशन हो जाएगी और अच्छे क्वेश्चंस आएंगे. देन हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स करेंगे एंड लास्ट में हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स के साथ इस पूरे के पूरे सेशन को wrap up कर देंगे. Now moving forward guys, we are going to start with the summary of the session. तो भाई अगर तुम लोगों ने अभी भी वीडियो को लाइक नहीं करा ना, मैं तुम्हें बता रही हूँ बहुत गुस्सा करने वाले हूँ उन लोगों को इस सेशन के बाद. क्योंकि मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ, इतने अमेजिंग सेशंस लेकर आ रही हूँ एंड द लीस्ट यू गाइज हैव टू डू इज कि हिट द लाइक बटन. तुमसे वो भी नहीं हो रहा यार, गलत बात है. मैं अपने फोन को साइलेंट पे कर रही थी कि भाई देखो यार हम लोग इतनी अच्छी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, इतना अच्छा सेशन ले रहे हैं, बीच में डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, राइट? Now, moving forward guys, now before I begin with the summary of this chapter, now I want to tell you a little bit about this chapter. कि सबसे पहली बात तो इस चैप्टर का जो नाम है ना सिल्क रोड, वो सिल्क रोड पता है इसीलिए है बिकॉज पहले जो जमाना था ना वहां पे देयर वाज अ वेरी फेमस ट्रेड रूट, ठीक है, जो चाइना को यूरोपियन कंट्रीज वगैरह से ज्वाइन करता था, जिसका नाम सिल्क रोड था. तो एशिया और यूरोप के बीच का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट था जहां से सिल्क मेनली एक्सपोर्ट होता था और भी बहुत सारी चीजें होती थी. एंड जो हमारे ऑथर हैं जिनका नाम है निक मिडलटन, ठीक है, ही बेसिकली इज ट्रैवलिंग थ्रू द सेम सिल्क रोड, ठीक है, बट उसका इस बार जो मोटिव है वो कोई ट्रेड वगैरह नहीं है, बट एक्चुअली ही इज गोइंग फॉर अ जर्नी टू माउंट कैलाश. सो अगर मैं आपको बताऊं तो दिस चैप्टर इज ए ट्रैवलॉग. नाउ व्हाट इज ए ट्रैवलॉग? देखो आजकल हम लोग वाईटी पे क्या देखते हैं, लोगों के व्लॉग्स देखते हैं जब वो ट्रैवल पे जाते हैं, हाय गाइस तुम यहाँ पर हो, हम ये, आप पीछे सारा व्यू देख सकते हो. सो दैट इज लाइक इन वीडियो फॉर्मेट. अगर हम उसी चीज को एक रिटन फॉर्मेट में कर देना तो उसे बोलते हैं ट्रैवलॉग. तो ट्रैवल व्लॉग्स एंड
ट्रैवलॉग, ये इन दोनों के बीच का कनेक्शन है. सो ऑथर इन दिस एंटायर चैप्टर has basically told us, shared with us the various kind of experiences that he went through when he was going for Kora to माउंट कैलाश. अब कोरा क्या होता है, जैसे हम लोगों का इंडियंस में चार धाम की यात्रा होता है ना, उसी तरीके से तिब्बतन्स के लिए, ठीक है, कोरा होता है विच इज अ पिलग्रिमेज, आ यात्रा फॉर देम, ठीक है, जहां पे वो माउंट कैलाश जाते हैं. सो इन ऑर्डर टू एक्सपीरियंस दैट, वहां पे मेडिटेशन वगैरह जो भी वो चीज करते हैं, ही वांटेड टू सी कि मतलब इसमें है क्या, इसे पूरा का पूरा एक्सपीरियंस करना था. दैट इज वाई, ठीक है, जो ऑथर है ही डिसाइड्स टू गो फॉर कोरा. एंड दिस इज नॉट एन एंटायर पूरा का पूरा थिंग, ये एक्सर्प्ट है, ठीक है, हमारे पास. तो बेसिकली हमें जो है ऑथर के जर्नी का थोड़ा सा पार्ट बताया गया है. एंड द मेन कैरेक्टर्स इन द स्टोरी आर एज फॉलोज, जिसमें सबसे पहले सेटन है, ठीक है. सेटन इज द ड्राइवर, ठीक है, जो कि ऑथर को पूरा ड्राइव करके ले जाता है डार्चन तक. देन देयर इज लामो, ठीक है, स्टार्टिंग में जहां से ऑथर की जर्नी स्टार्ट होती है, वहां पर जहां पे वो रह रहे थे, उनकी होटल वगैरह या व्हाटएवर यू वांट टू कॉल, उसकी ओनर का नाम था लामो, जिन्होंने जाने से पहले ऑथर को एक शीप स्किन कोट दिया था, लंबा सा, जो कि वहां पे बहुत ज्यादा कॉमनली पहना जाता है. इट इज वेरी वार्म बिकॉज लामो फेल्ट दैट ही इज गोइंग टू माउंट कैलाश, इट इज गोइंग टू बी वेरी कोल्ड आउट देयर एंड प्रोबेबली द ऑथर इज नॉट वेल प्रिपेयर्ड, ठीक है. सो इसीलिए उन्होंने एज अ पार्टिंग गिफ्ट वो दिया. देन देयर इज डैनियल. डैनियल जो है, ठीक है, इसका कुछ ऐसा सीन बेसिकली बताया नहीं है, बट प्रॉब्ली ही इज लाइक टू अकम्पनी हिम, ठीक है. वो वापस आ जाते हैं बीच रास्ते में से, ठीक है. ही इवन डज सम ट्रांसलेशन बिट फॉर हिम. ऑलराइट, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, ठीक है, ऑथर, ठीक है, जब अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो ही बेसिकली वो सपोज टू गो टू माउंट कैलाश. तो सेटन जो उनके ड्राइवर थे, ही सजेस्ट टू टेक अ शॉर्टकट, जो कि उन्हें डायरेक्ट माउंट कैलाश के पास पहुंचा देगा, और वो साउथ वेस्ट वाला रूट है. नाउ ही सेज कि जो ये पूरी जर्नी है, इसमें बहुत सारे हाई माउंटेन पासेस आएंगे, बट सेटन बीइंग एन एक्सपीरियंस ड्राइवर सेज ही इज वेरी कॉन्फिडेंट दैट ही विल बी एबल टू मैनेज इट ऑल, ठीक है, अगर वहां पे स्नो नहीं होती है. द ओनली कंडीशन अप्लाइड इज कि स्नो नहीं होनी चाहिए, ठीक है. बट वही बात है कि इन्हें रास्ते में स्नो मिलती है, ठीक है. एंड द हाउ दे बेसिकली हैंडल दो स्नो पैचेस, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है. वहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है. सो व्हेन दे वर ऑन देयर वे, ठीक है, उनको एक स्नो पैच मिलता है, ठीक है, जहां पे उनके पास इतना रास्ता नहीं था कि वो इधर या उधर से ऐसे स्नो को अवॉइड करके चले जाए. एंड इट वाज अ बिग स्नो पैच. एंड जो सेटन था, ठीक है, वो बेसिकली जो था, वो क्या करता है, ये लोग सारी की सारी मिट्टी उठाने लगते हैं आसपास पे एंड स्टार्ट थ्रोइंग इट अवे, ठीक है. वो पूरा उस स्नो पैच पे बिखेर देते हैं. द रीजन भी, क्योंकि मिट्टी की वजह से फ्रिक्शन जो है वो थोड़ा कम हो जाए, वो थोड़ा बढ़ जाएगा, क्योंकि स्नो पे जब आप गाड़ी चलाते हो, सबसे बड़ा डेंजर यही होता है कि गाड़ी पलट ना जाए बिकॉज स्नो इज स्लिपरी. तो और उसके बाद डैनियल और जो ऑथर है, दे स्टेप आउट ऑफ द कार सो दैट कार थोड़ी सी लाइट रहे. एंड देन सेकंड ड्राइव्स थ्रू द एंटायर स्नो पैच वेरी स्किलफुली. एंड देन इन द वे, ऑन द वे, दे सी अ लॉट ऑफ वाइल्ड लाइफ एज वेल. उन्हें गजेल्स दिखते हैं, उन्हें वाइल्ड एसेस दिखती हैं, उन्हें शेपर्ड्स दिखते हैं रास्ते में, ठीक है. एंड देन उसके बाद, ठीक है, उन्हें नोमैड्स के टेंट्स मिलते हैं रास्ते में, विच इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि उन नोमैड्स के टेंट्स को गार्ड जो कर रहे थे, वो टिबेटन मैस्टिफ्स कर रहे थे. नाउ टिबेटन मैस्टिफ्स इज अ वेरी वेरी ferocious breed found specially in Tibet. They were very large, black in color. उनके माउथ बहुत ही बड़े होते हैं. And they were actually taken by a silk route as a as a gift for Chinese imperial courts, ठीक है. And when author saw those Tibetan mastiffs live in front of him, he could realize कि भाई लोग ऐसा क्यों करते थे, because ये इतने capable dogs होते हैं. And they used to chase their cars. जैसे उनको कार दिखती थी ना कि वो उनकी तरफ आ रही है, ठीक है, वो उसको चेस करते थे काफी लंबे टाइम तक. नाउ मूविंग फॉरवर्ड,
आगे बढ़ते हैं। अब जो ऑथर है, ठीक है, उसे हाइट की वजह से ना इश्यूज होते हैं। एल्टीट्यूड जो है जैसे जैसे बढ़ता रहता है वैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है, उसकी वजह से, ठीक है, ऑथर को बेसिकली जो है डिस्कम्फर्ट फील होता है, ठीक है, ही फील्स हेडेक, ही फील्स डिजीनेस, एंड इवन जो उनका फ्यूल था बिकॉज ऑफ दैट, ठीक है, वो भी एक्सपैंड कर जाता है, ठीक है, तो दैट वाज आल्सो लिटिल रिस्की थिंग। फिर वो लोग चलते चलते जो है होर पहुंच जाते हैं। नाउ होर इज इंपॉर्टेंट। नाउ होर में दे बेसिकली टेक अ ब्रेक, ठीक है, बिकॉज और जो कार थी, ठीक है, उसमें ऑलरेडी 2 पंक्चर्स आ चुके थे, दे हैड टू गेट दोस फिक्स्ड। एंड मीनवाइल ऑथर जो है ही वाज टेकिंग अ ब्रेक एट अ लोकल कैफे, जब तक सेकंड गाड़ी ठीक करा रहा था, ठीक है। और सेकंड बेसिकली जो ऑथर था उसे होर बहुत ही ब्लीक प्लेस लगती है, इवन दो होर वॉज लोकेटेड एट द शोर ऑफ लेक मानसरोवर। तो वहां से लेक मानसरोवर जो है दिखती है, ठीक है। एंड उसने बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्शन पढ़ा था दैट हाउ पीपल दे फेल्ट सो ओवरवेल्म्ड एज सून एज दे गॉट द फर्स्ट साइट ऑफ लेक मानसरोवर की उनकी तो आंखों में ही बिल्कुल आंसू टाइप्स आ गए थे। बट ऑथर डिडंट फील एनीथिंग एज सच, रादर ही फेल्ट वेरी डिसअपॉइंटेड बिकॉज वहां पे कुछ ऐसा खास था नहीं। देयर वाज अ लॉट ऑफ रिफ्यूज वेस्ट, एक छोटा सा कैफे है वो भी ढंग से नहीं बना हुआ था, ठीक है। एंड देन वहां से दे डिपार्ट फॉर लासा, वो लासा जाते हैं। एंड होर तो वैसे ही ऑथर को पसंद नहीं आता, ठीक है। एंड फिर वहां से वो लोग डार्चन जाते हैं। एंड डार्चन में ऑथर जो है वो एक गेस्ट हाउस में रुकता है। एंड डार्चन में, ठीक है, ऑथर को हेल्थ इश्यूज होते हैं। नाउ दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। होता क्या है कि ऑथर जो है जैसे ही रात को सोने की कोशिश करता है, he all of a sudden feels a lot of pressure on his chest, and there was something inside him which was telling कि if he sleeps, ठीक है, अगर वो उस रात को सो गया तो बेसिकली जो है probably he won't be able to get up the next day, ठीक है, उसको ये चीज बहुत ज्यादा फील होती है। सो नेक्स्ट डे, ठीक है, जो हमारा ये सेटन है, ही बेसिकली टेक्स हिम टू अ तिब्बतन डॉक्टर। वो उसे तिब्बतन डॉक्टर के पास लेके जाता है। एंड वहां पे ये जो डॉक्टर के साथ उसका एक्सपीरियंस था वो भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग था, एंड वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्यों मैं बोल रही हूँ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जैसे ही वो लोग उस हॉस्पिटल के लिए जाते हैं मेडिकल कॉलेज में, सो ऑथर बेसिकली फील्स लाइक कि वहां पे उस मेडिकल कॉलेज में कुछ भी ऐसा स्पेशल नहीं है। देयर इज नथिंग स्पेशल अबाउट दैट मेडिकल कॉलेज, ठीक है, क्योंकि वहां पे इट वाज लुकिंग लाइक अ मोनास्ट्री। एंड इवन व्हेन ही गोज टू मीट द doctor वहां पे, and doctor was also not wearing the lab coat, he did not have the regular paraphernalia of a doctor like a stethoscope and stuff. He feels his pulse and then he asks him a few questions and then he declares कि इसको जो भी discomfort हुआ था that was because of cold weather, that was because of altitude, ठीक है। And then he gives him a 5-day course of medication. Now it was basically a homeopathy medicine course, जिसके अंदर उसके पास जो है, ठीक है, चूर्ण थे एंड पुड़िया थी, लाइक छोटे छोटे पैलेट्स एंड एवरीथिंग लाइक यू गेट फॉर होम्योपैथी मेडिसिन। एंड ऑथर को लगा कि यार ये चीजें मुझे क्या ही फायदा करेंगी, बट ही स्टिल डिसाइड्स टू टेक दैट मेडिकेशन विद हॉट वाटर एज ही वाज सजेस्टेड, एंड voila, it worked for him, उसके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहा। नाउ जस्ट मूविंग ऑन, अब इसके बाद हमारे पास सिर्फ ये वाला पार्ट रह गया है। जस्ट अलाउ मी 1 मिनट, ठीक है, मैं बस 30 सेकंड्स में आ रही हूँ। आई नीड टू जस्ट गेट सम वाटर, ठीक है, मेरे थ्रोट में इशू चल रहा है, 1 मिनट देना, बस 1 मिनट। Yes, I am back. Sorry for the disturbance. तो भाई, as I was saying कि वो medication जो है, ठीक है, वो ऑथर के लिए बहुत अच्छे से वर्क कर जाती है, and author actually recovers very soon and then he feels ठीक है better after medication and he feels that ठीक है वो पूरा कर लेगा। Now as when he was in Darchan, he arrived in Darchan, तो initially उसे Darchan में बहुत ज्यादा slow paced सी जगह लगी जहाँ पे ज्यादा कुछ था नहीं, there was also a lot of refuse and stuff, but
you know when he got better he could see how beautiful Darjan was, and then वहां पे still अभी भी pilgrimage का season start नहीं हुआ था. So he had heard कि जब pilgrimage का season होता है, जब यात्रा का season होता है, there are a lot of there's a lot of hustle bustle around the city, जहाँ पे बहुत सारे यात्री होते हैं. ठीक है, वहां पे बेसिकली जो है लोग टेंट्स लगा देते हैं, बिकॉज इतनी सारी गेस्ट हाउसेस, हॉस्पिटल्स, सॉरी वो नहीं होते हैं, होटल्स वगैरह. एंड बट वहां पे इस टाइम पे कोई भी नहीं था. सो ही प्रोबेबली हैड प्लान्ड इट वे टू अर्ली एंड ही वाज नॉट इन अ मूड कि वो अकेले कोड़ा करने चला जाए, बिकॉज ही डिडंट रियली नो, ठीक है, कि रास्ते में बर्फ होगी या नहीं होगी, हाउ डिफिकल्ट द वे इज गोइंग टू बी. सो ही यूज्ड टू स्पेंड हिज टाइम इन अ कैफे, ठीक है, waiting for some pilgrims to arrive. And one day when he was sitting at the cafe, he meets this other pilgrim called Norbu. Now Norbu जो वो है, ठीक है, वो बेसिकली एक academic background से था, ठीक है. He was a Tibetan, ठीक है, but he was basically not planning to do Kora the very authentic way, because he was also for research reasons, same as the author was, and author feels it's going to be a perfect match for him. So क्योंकि Darjan में और the pilgrims नहीं थे, there was a lack of options as well. Author decides कि to complete his pilgrimage, Norbu is going to be a perfect companion, and they even plan that how they are going to hire yaks to carry their luggage, ठीक है. and जो वहाँ पे typical कोरा किया जाता है, उसमें क्या होता है कि आप माउंट कैलाश का चक्कर लगाते हो, ठीक है. आप लोगों ने ऐसा देखा होगा कावड़ के सीजन में बहुत ज्यादा, कि वो लोग ऐसे लेटते हैं, फिर उठते हैं, एंड देन दे अगेन लाई डाउन, ऐसे कर करके अपनी यात्रा कंप्लीट करते हैं. तो इस तरीके से वो लोग भी करते हैं. बट नोरबू सेज बिकॉज ही वाज अ लिटिल फैट, ठीक है, थोड़ा गोलू मोलू था, तो ही वाज लाइक मैं तो नहीं ये सब कुछ करने वाला, मुझसे नहीं हो पाएगा. ही वाज वेरी स्केर्ड कि भाई जो ये पूरी की पूरी ट्रैक है, क्या मैं उसे भी अच्छे से कंप्लीट कर पाऊंगा या नहीं. So in overall the story highlights the author's journey along the Silk Road, the determination of the pilgrims, how these local Tibetan people were, hardships that they have to endure, what their culture is like. तो यही सब चीजें ओवरऑल हमारे लिए जो है इस पूरे चैप्टर में हाईलाइट करी गई है, और ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है. दिस इज बेसिकली द थीम एज वेल ऑफ द स्टोरी, ठीक है, जहां पे हमको ऑथर के जर्नी के एक्सपीरियंसेस के बारे में बताया गया है कि व्हाट हिज एक्सपीरियंसेस वर लाइक, व्हाट वर द हार्डशिप्स that he faced on his end, and how he basically dealt with it and everything. So this was the entire summary. I hope now things are pretty clear to you कि भाई आपको बेसिकली जो है चैप्टर में क्या क्या पूछा गया है. Now it's time for some question answers, ठीक है. तो we are going to start with the extract based MCQs, but before we begin with the questions, पहली बात तो अगर तुम लोगों ने यहाँ तक आकर भी वीडियो को लाइक नहीं करा है ना, बहुत ज्यादा मार खाओगे मुझसे. दूसरी बात देखो, ये जो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस है ना, इनको इस तरीके से करने का कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है, कि जहां पे मैं ही क्वेश्चन दिखा रही हूँ, मैं ही आंसर भी डिस्कस कर रही हूँ. आई वुड लाइक यू ऑल टू बेसिकली थिंक बिफोर वी डिस्कस द आंसर. पॉज कर लो वीडियो को, उसके बाद यू कैन कम बैक टू इट एंड यू कैन सी फॉर योरसेल्फ कि हाँ तुम्हें चीजें कितने अच्छे से समझ में आई हुई है या nahi. And I basically want to warn you ahead that the questions are not going to be very easy and direct, so please better brace yourself for it, and it's going to be interesting. So let's get started guys. चलिए, so now here is the first extract for you all, ठीक है. ये बिल्कुल ही स्टार्टिंग से लिया गया कि चैप्टर के स्टार्टिंग वाला पैराग्राफ है. A flawless half moon floated in perfect blue sky in the morning. We said our goodbyes. Extended banks of cloud-like long French loaves glowed pink as the sun emerged to splash the distant mountain tops with a rose-tinted blush. Now that they were leaving Ravu, तो उनकी जर्नी रावू से स्टार्ट हुई थी, मुझे याद नहीं आ रहा था. Lamu said she wanted to give me a farewell present. One evening, I told her through Daniel that I was heading towards Mount Kailash to complete the Kora, and she had said that I ought to get some warmer clothes. After ducking back into her tent, she emerged carrying one of the long-sleeved sheepskin coats that all the men wore. Saturn sized me up as we clambered into his car. Oh yes, he declared. Drokwasser. So basically, this is the starting paragraph जहाँ पे लामू जो है उनको जाने से पहले
एक शीप स्किन कोट देती है, ठीक है, कि मतलब यहाँ पे लोकल लोग पहनते हैं स्टफ लाइक दैट. लेट मी ड्रिंक सम वाटर फर्स्ट, बिकॉज माउंट कैलाश में बहुत ज्यादा ठंड वगैरह होती है. सो जर्नी का इनिशियल पार्ट है. नाउ हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन. Which figure of speech can you spot in extended bands of cloud-like long French loops? ये जो लाइन है, ये जो फ्रेज है, ये आप ही के एक्सट्रैक्ट से उठाया गया है. आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज हुआ है. सिमिली, मेटाफर, एलिटरेशन या ऑक्सीमोरन. आई एम प्रिटी श्योर कि जितने बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं विल बी लाइक शॉक, विल बी लाइक हैं ये क्या मतलब बनता है. ठीक है, अभी हम लोगों ने लिटरेरी डिवाइस से थोड़ा सा तो अपना पीछा छुड़ाया था, यहाँ पर अब चैप्टर्स में भी लिटरेरी डिवाइस करने को मिल जाएंगे. आ सकता है बेटा, सब पूछा जा सकता है. सो यू बेटर बी प्रिपेयर्ड फॉर इट. सो भाई, आर यू रेडी फॉर इट? थोड़ा अपने आप से भी सोचो, अपना तुक्का वुक्का लगाओ कि भाई क्या आंसर होना चाहिए. ठीक है, 3, 2, 1. सिमिली गाइस. देखो सिमिली का मतलब क्या होता है, जब हम एज या लाइक की मदद से दो चीजों के बीच में कंपैरिजन करते हैं, दैट इज सिमिली. हमने बोला क्लाउड लाइक लॉन्ग फ्रेंच लोव्स, तो हमने बेसिकली जो है लोव्स को क्लाउड के साथ कंपेयर कर रहा है यूजिंग द वर्ड लाइक. सो दिस इज सिमिली. मूविंग ऑन. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स could be seen in the sky on that day? इनमें से कौन सी चीजें हैं जो कि आपको स्काई में दिख रही थी? मून, सन, ट्रीज, ब्रेड, क्लाउड, माउंटेन्स. नाउ दिस इज द लिस्ट ऑफ थिंग्स एंड नीचे कॉम्बिनेशंस दे रखे हैं जहां से सही आंसर सिलेक्ट करना है. A says 1, 2 and 3, B says 1, 2, 5 and 6, C says 2, 5 and 6, D says 2, 3 and 6. Now guys, I would suggest you कि प्लीज आप एक बार पॉज करके एक्सट्रैक्ट को जरूर रेफर करना so that आपको अच्छे से आंसर मिल जाए, because it's very easy. You just need to go through the extract a little carefully. वहीं पर है ये आंसर. So once you're ready, तब आंसर देखना. 3, 2, 1. ऑप्शन बी. देखो एक्सट्रैक्ट जिन्होंने पढ़ा है उनको पता होगा कि उसमें लिखा हुआ था कि मून और सन दोनों थे. अगर आपने कभी एक्सपीरियंस करा है, कई बार दिन में वो सन तो निकला ही होता है बट मून भी आपको दिख रहा होता है. एंड उसके अलावा क्लाउड्स दिख रहे थे और माउंटेन्स दिख रहे थे. ट्रीज और ब्रेड का ऐसा कुछ नहीं है. ब्रेड तो कंपैरिजन के लिए यूज करा था. सो इफ एनी ऑफ यू वांटेड टू इंक्लूड दैट, ब्रेड तो कंपैरिजन के लिए इंक्लूड करा था कि क्लाउड्स कैसे दिख रहे थे. नेक्स्ट. Based on the above extract, classify the following as fact or opinion. अब आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं एक्सट्रैक्ट के बेसिस पर, सिर्फ एक्सट्रैक्ट के बेसिस पर, नॉट द एंटायर चैप्टर. आपको बताना है कि भाई फैक्ट क्या है और ओपिनियन क्या है. नंबर 1, the author was heading towards Mount Kailash to complete the Kora. Number 2, author didn't have any warm clothes. Number 3, Lamu didn't understand any word of the author. Number 4, mountains must have been capped with snow. Number 5, the sun and the moon both are visible in the sky. Number 6, Daniel was the translator of the ऑथर. अब ए कह रहा है 1 और 5 फैक्ट है, ओपिनियन में 2, 3, 4 एंड 6 है. डी कह रहा है फैक्ट में 1, 2 एंड 4 है, ओपिनियन में 3, 5 एंड 6 है. सी कह रहा है फैक्ट में 1, 4 एंड 5 है, ओपिनियन में 2, 3 एंड 6 है. डी कह रहा है फैक्ट में 4 एंड 5 है, ओपिनियन में 1, 2, 3 एंड 6 है. सो विच इज बेसिकली गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर गाइस. अगेन यू हैव टू रेफर टू द एक्सट्रैक्ट. सो एक्सट्रैक्ट को वही खोल लेना, ध्यान से पढ़ना, आपको इजिली आंसर मिल जाएगा. रेडी? 3, 2, 1. आंसर इज ए. भाई जो फर्स्ट स्टेटमेंट है उससे फिफ्थ स्टेटमेंट है वही फैक्ट है, क्योंकि वो डायरेक्टली मेंशन है एक्सट्रैक्ट में कि भाई ऑथर जो था वो माउंट कैलाश क्यों जा रहा था, उसे कोरा कंप्लीट करना था और मून और सन जो है वो दोनों एक साथ स्काई में विजिबल थे. ठीक है, ऑथर के पास वार्म क्लोथ्स नहीं थे. ये लामो का असम्पशन था कि भाई उसके पास प्रॉपर प्रिपरेशन नहीं है, इसीलिए मैं उसे ये शीप स्किन कोट दे देती हूँ. लामो डिडंट अंडरस्टैंड एनी वर्ड ऑफ द ऑथर, ये भी कहीं मेंशन नहीं है. Yes, this has been mentioned that how डैनियल की मदद से उसने उसे बताया था, बट वी रियली स्टिल कांट बी गारंटी कि वो कुछ भी नहीं समझती थी. माउंटेन्स मस्ट हैव बीन कैप्ड विद स्नो, ठीक है, ये तो है ही ओपिनियन.
क्योंकि एक्सट्रैक्ट में खुद उनको गारंटी नहीं है कि स्नो से कवर्ड होंगे या नहीं। एंड डैनियल वाज द ट्रांसलेटर फॉर द ऑथर, ये भी कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ था, तो इसे भी हम क्यों माने। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज मेंट बाय डकिंग बैक। डकिंग बैक का मतलब क्या है? डकिंग बैक इज अ फ्रेज व्हिच हैज बीन यूज्ड इन योर एक्सट्रैक्ट। ए, गोइंग आउट एंड कमिंग इन, B, going in and coming out, C, bending the waist and craning the neck, D, to and fro movement. Which is going to be the correct answer, guys? ठीक है, एक्सट्रैक्ट को खोलो, उसे ध्यान से पढ़ो, उसमें आंसर आपको इजीली मिल जाएगा। आंसर रेडी? रेडी? 3, 2, 1। ऑप्शन बी, गोइंग इन एंड कमिंग बैक, वो वापस से अंदर जाके फिर बाहर आई है। ठीक है, नेक्स्ट, नाउ वी आर ऑन टू द एक्सट्रैक्ट नंबर 2 गाइस। ठीक है, एक्सट्रैक्ट नंबर 1 हो चुका है हमारा कंप्लीट। नाउ, होल वाज अ ग्रिम मिजरेबल प्लेस, देयर वाज नो वेजिटेशन व्हाटसोएवर, जस्ट डस्ट एंड रॉक्स, लिबरली सॉरी यार, ऐसी जिद लपटाती है मेरी कि मैं क्या ही बोलूं, लिटरली मैं क्या ही बोलूं, liberally scattered with years of accumulated refuse, which was unfortunate given that the town sat on the shore of Lake Mansarovar, Tibet's most venerated stretch of water. Ancient Hindu and Buddhist cosmology pinpoints Mansarovar as the source of 4 great Indian rivers: the Indus, the Ganges, the Satluj, and the Brahmaputra. Actually, only the Satluj flows from the lake, but the headwaters of the others all rise nearby on the flanks of Mount Kailash. So this is basically a description of Hor, कि होर कैसी जगह थी। ठीक है, होर के पास ही लेक मानसरोवर है, लेक मानसरोवर के बारे में चीजें बताई गई हैं। ठीक है, कि कहां से कैसे रिवर्स निकलती हैं, इट्स सो प्योर, इट्स होली फॉर तिब्बतन एंड बोथ हिंदू पीपल, और क्यों एंड एवरीथिंग। ठीक है, नाउ हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ अ प्लेस वाज होर? होर कैसी जगह थी? A, cold and astounding, B, hot and pathetic, C, warm but ravishing, D, none of these. Which is going to be the correct answer, guys? Timer starts in 3 seconds. 3, 2, 1, ready? The correct answer is none of these. I'm pretty sure कि बहुत कम बच्चे होंगे जिनका वही आंसर होगा जो मेरा है। Most of you would have gone for option A, but देखो, अस्टाउंडिंग का मतलब होता है सरप्राइजिंग इन अ नाइस वे। ठीक है, कि जो आपको अच्छा लगे, बट होर तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था ना को, और हॉट या वार्म तो वो था ही नहीं, इट वाज अ कोल्ड प्लेस, तो ये दोनों तो हो ही नहीं सकते। सो भाई वी आर लेफ्ट विद ओनली वन ऑप्शन ओवर हियर, व्हिच इज नन ऑफ दीस। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, व्हाट डज द वर्ड accumulated mean? Accumulated का मतलब क्या है? Number 1, collected. Number 2, piled up. Number 3, amass. Number 4, all of these. Which is going to be the correct answer? Now again, take a minute if you want. थोड़ा सा सोचो, उसके बाद आंसर देना। रेडी? चलो, 3, 2, 1. The correct answer is option 4. All of these. ये सारे के सारे words का मतलब accumulated ही होता है। Moving on to the next one. Now मानसरोवर is considered to be the source of. मानसरोवर को किस चीज का source माना जाता है? Number 1, 4 islands. Number 2, 4 mountains. Number 3, 4 rivers. Number 4, none of these. Which is going to be the correct answer? Again, आपको बहुत आराम से आंसर जो है डायरेक्टली दिया हुआ था एक्सट्रैक्ट में। अब जिसने एक्सट्रैक्ट को ध्यान से नहीं सुना ना, उन्हीं को प्रॉब्लम आएगी, बाकी सबको नहीं आएगी। सो 3, 2, 1, 4 रिवर्स, भाई 4 रिवर्स निकलती है वहां से। नाउ बिफोर वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यार मुझे ना विक्स खाने दो। मेरा थ्रोट जो है ये 2 हफ्तों से ठीक नहीं हो पा रहा है, बिकॉज मुझे ना ब्रेक नहीं मिल पा रहा है, और इसीलिए ऑल माई क्लासेस, ठीक है, आप मेरी कितनी भी पिछले हफ्ते की जो भी क्लासेस देखोगे, यू वुड सी कि भाई ओशन मैम विक्स ही खाई थी उसमें। क्या करना? नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, होर इज अ स्मॉल टाउन ऑफ। होर कहां पर है? जापान, तिब्बत, पीओके या नन ऑफ दीज? व्हिच इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर? सुपर इजी क्वेश्चन गाइस, सुपर इजी। 3,
2 1 तिब्बत, तिब्बत में है ये, ठीक है। तो मैंने पता है क्लास में कराया था ना, पता नहीं कौन से मेरे बुढ़वा बच्चे थे जिन्होंने जापान पीओके भी सिलेक्ट करा है भाई। लाइक क्यों पढ़ा रही हूँ मैं तुम्हें बेटा, क्यों। नेक्स्ट वन, okay, now we are on to the extract number 3. extract number 3 करके उसके बाद I think we are going to move on to the question answers where, okay. So second took me to Darchin Medical College the following morning. ये medical college वाला experience है, important है। The medical college at Darchin was new and looked like a monastery from the outside, with a very solid door that led into a large courtyard. We found the consulting room, which was dark and cold and occupied by a Tibetan doctor who wore none of the paraphernalia that I had been expecting. No white coat, he looked like any other Tibetan with a thick pullover and a woolly hat. When I explained my sleepless symptoms, oh, मैंने खुद ही का हाथ मार दिया यार, ठीक है। मैं मतलब बोलती हूँ ना, वो एक बीम नहीं है that I cannot be the emergency contact, I am the emergency is for me. No white coat, he looked like any other Tibetan with a thick pullover and a woolly hat. When I explained my sleepless symptoms and my sudden aversion to lying down, he shot me a few questions while feeling the veins in my wrist. अब basically this is the part where you know ऑथर को कल रात को नींद नहीं आई है, तो उसे फाइनली डॉक्टर को विजिट करा है एंड उसको बैठकर अपनी सारी सिचुएशन एक्सप्लेन करता है कि भाई मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, मैं क्या करूं एंड एवरीथिंग। एंड जो ऑथर है, ठीक है, अब तो सॉरी जो डॉक्टर है, तुम्हें पता है उसने क्या करा था। नाउ लेट्स टेक अ लुक एट द क्वेश्चंस। सो वेयर वाज द मेडिकल कॉलेज सिचुएटेड? मेडिकल कॉलेज कहाँ था? रावू, मानसरोवर, होर या डार्चन? Which is going to be the correct answer? मैंने ये आपको बताया था जब हम पूरी की पूरी समरी डिस्कस कर रहे थे। I told you all, ध्यान से सोचो, बहुत इजी है। 3 2 1, इट इज इन डार्चन। डार्चन में था वो मेडिकल कॉलेज, ठीक है। रामू से तो उनकी जर्नी स्टार्ट हुई थी, होर उसे पसंद आया नहीं था, होर से तो वो मानसरोवर लेक को देख रहा था, लेक में कहाँ होगा मेडिकल कॉलेज यार। नेक्स्ट, what is a monastery? Monastery क्या होता है guys? A place of entertainment, B a residence for religious community, C a shopping mall, D a dormitory. Which is going to be the correct answer? ध्यान से सोचो। 3 2 1, a residence for religious community, जहाँ पे बुद्धिस्ट monks वगैरह रहते हैं, है ना? That is next one. What? Find out the synonym of aversion from the following. Aversion जो है it has been used in your extract towards the end. extract के end में use हुआ है। अब भाई aversion का मतलब क्या हुआ? Fear, love, warmth या hatred? Which is the correct answer guys? सोचो जरा। 3 2 1, it is hatred. I am pretty sure बहुत सारे बच्चों को fear भी लगा होगा। Fear is like जिससे आप डर रहे हो, it's more of like your dislike towards it, you're repelled by it, so it falls more towards the category of hatred. Love या warmth तो हो ही नहीं सकता। Next one, how did the narrator recover from his cold? नरेटर ने कोल्ड से कैसे रिकवर किया? नंबर 1, बाय प्रॉपर मेडिकेशन, नंबर 2, बाय एक्सरसाइजिंग, नंबर 3, बाय ड्रिंकिंग वार्म वाटर थ्राइस अ डे, नंबर 4, बाय डिसेंडिंग माउंट कैलाश। विच इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर? मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस करा था, सो ध्यान से सोचो। 3 2 1, रेडी? इट इज बाय प्रॉपर मेडिकेशन। तो उसने प्रॉपर मेडिसिन ली, जो भी उसे 5 दिन का कोर्स मिला था, उसके बाद ही रिकवर्ड फ्रॉम हिज कोल्ड, राइट? Okay, so we are through with all the extract based questions now and it's time for your short question answers. ठीक है, so I hope you all are ready. ठीक है, अब ये शॉर्ट क्वेश्चंस जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से देखना एक ना एक क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में जरूर आएगा, तो प्लीज जैसे जैसे मैं क्वेश्चन दिखाऊंगी ना, वैसे वैसे तुम लोगों को भी या तो अपने दिमाग में वो आंसर फ्रेम करना है, या फिर बेटर तो ये होगा कि तुम किसी कॉपी में लिखो और उसके बाद जब मैं आंसर डिस्कस कर रही हूँ, सो यू कैन मैच द पॉइंट्स कि क्या जो तुमने लिखा है
और जो आंसर में दिख रहा है वो मैच हो भी रहा है या नहीं। सो रेडी है ना सारे के सारे? तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द शॉर्ट वंस। एंड वीडियो को लाइक कर देना, नहीं करा तो जल्दी जल्दी। ओके, सो हियर्स द फर्स्ट वन। Why was the author disappointed with Darchin? ऑथर जब डार्चिन पहुंचा तो डार्चिन में बड़ा डिसअपॉइंटेड था। ऐसा क्यों? पहले खुद सोचो, ट्राई टू फ्रेम दैट आंसर इन योर हेड, उसके बाद मैं डिस्कस करती हूँ। रेडी? अब देखो, डार्चन में जाके ऑथर इसीलिए इतना डिसअपॉइंटेड था बिकॉज यू नो ऑथर ने एक्सपेक्ट किया था कि डार्चन इज गोइंग टू बी अ बस्लिंग सिटी, वो सुंदर होगा, बट यू नो ऑल ही कुड सी वाज accumulated waste over there, वहां पे ज्यादा कुछ था नहीं। Also you know he felt sick in Darchin, तो उसकी वजह से भी इनिशियली उसे डार्चन ज्यादा पसंद आया नहीं था ना। आंसर देखते हैं। सो डार्चन वाज वोर्न आउट, यानी थोड़ी खराब सी जगह थी। इन डार्चन द स्टोरी टेलर बिकेम अनवेल, वो बीमार भी पड़ गया। ही हैड अ रियली डिफिकल्ट नाइट ब्रीथिंग बिकॉज ऑफ हिज रेस्पिरेटरी इशू, उसे सांस ही नहीं आई, नींद नहीं आई। एंड आफ्टर फीलिंग बेटर द फॉलोइंग डे ही स्टार्टेड टू लाइक डार्चन। पर जब वो थोड़ा सा बेटर फील कर रहा था, he was like कि हाँ, he could see कि हाँ डार्चन इतनी भी खराब जगह नहीं है। ठीक है, next one. How did the author and his companions cross the first snow blockage on their way to Mount Kailash? Now this is an important question. ये important है, इसके एग्जाम में आने के चांसेस भी बहुत अच्छे हैं। तो ऑथर और उनके कंपेनियंस ने जो उनको फर्स्ट स्नो पैच मिला था, ब्लॉकेज मिला था माउंट कैलाश जाते हुए, वो उन्होंने कैसे क्लियर करा? ठीक है, चलो ना सोचो सोचो क्या हो सकता है आंसर। ठीक है, 2 मिनट का टाइम ले लो चाहे। ठीक है, 3 2 1 रेडी भाई? चलो भाई, देखो कि जो फर्स्ट स्नो ब्लॉकेज जब उन्हें आई थी ना, तो वो इतना चौड़ा स्ट्रिप थी कि वो उसके अगल बगल से भी नहीं जा सकते थे। एंड उसके ऊपर अगर वो गाड़ी चलाते तो सबसे बड़ा रिस्क ये था कि जो गाड़ी थी वो पलट सकती थी। सो उन लोगों ने क्या करा, दे स्टार्टेड कलेक्टिंग डर्ट फ्रॉम ऑल ओवर and they started to throw it on the snow patch. And once the entire snow patch was covered with enough dirt, that is when, ठीक है, जो ऑथर था और जो डैनियल था, दे स्टेप्ड आउट ऑफ द कार, ठीक है, ताकि कार थोड़ी सी लाइट रहे। एंड देन सेटन वेरी स्किलफुली ही ड्रोव थ्रू द एंटायर पैच, फिर उसने बड़े प्यार से पूरे पैच के ऊपर गाड़ी चला दी। आंसर देखते हैं। सो दे वर अनेबल टू अवॉइड स्नो सिंस इट वाज सो स्टीप, ठीक है, आसपास जो था उनके पास निकलने की जगह ही नहीं थी। दे नीडेड टू डिस्कस इट एंड द रिस्क वाज दैट दे वुड फॉल। रिस्क ये था कि भाई अगर उन्होंने इसको क्रॉस करा ऐसे तो गिर ना जाए। सो दे थ्रू डर्ट इन ऑल डायरेक्शंस, हर जगह उन्होंने मिट्टी फैला दी। एंड यू नो टोटली कवरिंग द स्नो, पूरी तरीके से स्नो को कवर कर दिया। एंड टू लेसन द लोड को कम करने के लिए द नरेटर एंड डैनियल दे गॉट आउट ऑफ द कार एंड सेटन ड्रोव इट थ्रू द स्नो। फिर उसके बाद सेटन ने पूरे पैच में से बड़ी मजेदार तरीके से गाड़ी निकाल ली। नाउ moving forward guys, question 3, comment on the sensitive behavior of hill folk। कि hill folk के जो लोग हैं बहुत ही sensitive होते हैं, बहुत ही अच्छे लोग होते हैं। how can you say that? ठीक है, थोड़ा सा सोचो। I know it is not a very direct question, ठीक है, but yes, अगर तुम थोड़ा सा ध्यान लगा के सोचोगे तो तुम्हें आंसर बहुत आराम से मिल जाएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाओ। रेडी? ओके, सो आई थिंक हिल फोक के जो लोग हैं, they were very caring। नंबर 1, हाउ कैन वी सी दैट कि भाई जब रावू से निकल रहा था तो जो लामो थी, ठीक है, शी गिफ्टेड हिम अ शीपस्किन कोट बिकॉज शी वांटेड हिम टू स्टे वार्म थ्रू द कोरा, व्हिच इज वेरी वेरी यू नो सेंसिटिव एंड यू नो जेन्युइन ऑफ हर, बिकॉज कौन ऐसे सोचता है आपके बारे में। देन यू नो when author felt sick in Darchin, Seton stayed with him until he you know started to feel better। उसने उसको पूरा you know डॉक्टर वगैरह पे लेके गया। he didn't want कि भाई वो बेसिकली जो है अकेला रहे उस सिचुएशन में। ठीक है, चलिए ना आंसर देखते हैं। So the hill people in Silk Road, they are very straightforward, innocent and uneducated। ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है। हाउ कैन यू से दैट? बिकॉज देयर आर नॉट अ लॉट ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज आउट देयर। लोग कभी भी छोटे छोटे कामों में लगे हुए हैं, इनोसेंट है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ऑल टूरिस्ट आर ट्रीटेड विद कर्टसी एंड पोलाइटनेस। सारे टूरिस्ट को बहुत अच्छे से ट्रीट करा जाता है। and they take good care of their visitors, उनका ध्यान भी रखते हैं अच्छे से, which I have already discussed with you। they are aware of these tourists help them make living। उन्हें पता है
कि यही टूरिस्ट जो है उनकी वजह से इनका घर चल रहा है, राइट? तो उस चीज को रिस्पेक्ट करते हैं। एंड दे वर इनक्रेडिबली काइंड एंड रेवरेंट ऑफ गॉड, बहुत ही काइंड लोग हैं और भगवान की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। मूविंग ऑन, हाउ डज द ऑथर रिकाउंट हिज एक्सपीरियंस एट डार्चन मेडिकल कॉलेज? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, पार्ट है, मैंने आपको पहले भी बोला हुआ है, यहाँ से क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं, तो ध्यान से करना। भाई देखो, ऑथर का जो एक्सपीरियंस था ना डार्चन मेडिकल कॉलेज में, बहुत ही डिफरेंट सा था। क्यों? बिकॉज when author felt sick, second took him to a medical college which in no way looked like a medical college. क्यों? क्योंकि वो तो मोनास्ट्री लग रहा था, alright? एंड उसके अलावा ठीक है, वहां पे जब वो जाके डॉक्टर से मिलता है, तो जो डॉक्टर था, ठीक है, he was not looking like a doctor as well. He was not wearing a lab coat. He did not have doctor's regular paraphernalia as well. But when he checked क्या बोलते हैं ऑथर, एंड उसने उससे कुछ क्वेश्चंस पूछे, तो he declared कि it's because of cold and height, and then he gave him a course of 5-day medication. एंड पहले दिन के बाद से ही उसे असर दिखने लग गया था। Alright, now आंसर देखते हैं। सो डार्चन मेडिकल कॉलेज डॉक्टर was not dressed in the customary white coat of a physician. से physicians के white coat होते हैं, वैसा कुछ नहीं था वो। And he observed the author and identified the issue as a result of the cold and high altitude. उसने बोल दिया कि cold है, उतनी हाइट है, इसीलिए ऐसा कुछ हुआ है। एंड ही हैंडेड हिम ब्राउन पेलेट्स एंड ब्राउन पाउडर्स, जो गोलियां पाउडर्स दी, दैट वर टू बी इंजेस्टेड विद हॉट वाटर, और ये चीज भी उसे बहुत वियर्ड लगी। एंड द ट्रीटमेंट वाज एडवांटेजियस टू द ऑथर, और उस क्या बोलते हैं ऑथर को उस ट्रीटमेंट से फायदा भी हुआ, राइट? मूविंग ऑन, now what have you learned about Tibetan Mastiffs from the essay? Tibetan Mastiffs के बारे में आपने क्या सीखा है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। Tibetan Mastiffs, स्नो पैच, तीसरा डार्चन मेडिकल कॉलेज। अगर आप पूरा चैप्टर भी नहीं करके जा रहे हो ना, ठीक है, आपको लग रहा है कि ये चैप्टर इतना लंबा है, इतना बोरिंग है, मुझसे नहीं होगा, मुझे समझ नहीं आ रहा, बिकॉज लैंग्वेज भी डिफिकल्ट है इस चैप्टर की, तो एटलीस्ट ये 3 क्वेश्चन जरूर करके जाना, बिकॉज यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आ ही जाता है। तो टिबेटन मैस्टिफ्स के बारे में आपने बेसिकली क्या सीखा? अगेन ट्राई टू फ्रेम दीज आंसर्स ऑन योर ओन गाइस, प्लीज प्लीज ऐसा बिल्कुल मत करना दैट यू आर रिलाइंग ऑन मी कि भाई मैम है ना, मैम किस लिए बैठी है, मैम आंसर डिस्कस कर रही है। प्लीज पॉज द वीडियो, थिंक इट, तब आंसर डिस्कशन देखो। सो भाई रेडी हो, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो टिबेटन मैस्टिफ्स वर गार्डियन डॉग्स ऑफ नोमैडिक पीपल, जो टेंट्स में वहां पे रह रहे थे। नोमैड्स होते कौन है? जो एक जगह नहीं रहते, जो अपने आप को इधर से उधर शिफ्ट करते रहते हैं। ऑलराइट, एंड दोस डॉग्स लुक वेरी फेरोशियस, ठीक है। एज सून एज दे यूज्ड टू सी the car coming towards them, they were not scared कि उन्हें कार से लग जाएगी, and they used to chase them for as long as they could, and they were very fast. आंसर देखते हैं। So after reading the essay, we come to the conclusion that Tibetan Mastiffs have very large heads, बड़े बड़े सर होते हैं। They are very fierce and ferocious, बहुत खूंखार टाइप की ब्रीड है, and they have red collars and are dressed in black, और बिल्कुल काले कुत्ते होते हैं, गले में उनके लाल कॉलर्स हैं, and they attack in the manner of gunshots, जैसे गोलियां चल रही हो ना, कोई गोलियां दागती वैसी स्पीड से आते हैं। They have enormous jaws, बड़े बड़े जबड़े हैं। They bark angrily, बहुत गुस्से में भौंकते हैं। They can even attack automobiles and jeeps since these mastiffs lack fear. और इन्हें किसी चीज का डर नहीं है, ये किसी को भी अटैक कर देंगे, इन्हें फर्क नहीं पड़ रहा गाड़ी है, जीप है, हम अटैक करेंगे। ओके, सो भाई हमारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स भी खत्म हो चुके हैं। नाउ वी आर लेफ्ट विद ओनली लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स। जल्दी से फटाफट से 1-2 लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स करते हैं, एंड देन वी विल से टाटा बाय टू ईच अदर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स गाइस। ओके, so here is the first question. Describe the difficulties and disillusionment faced by Nick Middleton during his journey to Mount Kailash. क्या-क्या difficulties आई और क्या क्या डिसइल्यूजनमेंट। डिसइल्यूजनमेंट का मतलब होता है जब आपका भ्रम टूटता है। इल्यूजन इज लाइक अ भ्रम। सो इफ यूर डिसइल्यूजन, जो आपने सोचा था कि यार ये चीज इतनी अच्छी होगी या ऐसा होगा, वो भ्रम अगर आपका टूट गया तो यू बीन डिसइल्यूजन। तो ऐसे कौन से भ्रम उसके टूटे हैं और क्या क्या उसे डिफिकल्टीज एक्सपीरियंस करनी पड़ी, दिस इज द क्वेश्चन। नाउ टेक 2-3 मिनट्स इफ यू लाइक, थोड़ा पॉज कर लो
आराम से सोचो एंड देन जब आंसर तुम्हारा रेडी होना उसके बाद मेरे आंसर के लिए आना, रिस्पॉन्स के लिए आना, उससे पहले आने की जरूरत नहीं है, ठीक है। रेडी हो? चलो अब भाई बहुत सारी डिफिकल्टीज थी। पहली डिफिकल्टी थी, ठीक है, कि जब वो जा रहे थे रास्ते में स्नो पैच का आना, तो हाउ दे टैकल्ड स्नो, ठीक है। देन एल्टीट्यूड वाज डिफिकल्ट, एल्टीट्यूड इतनी हाइट थी, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, उसके साथ ऑथर के लिए एडजस्ट करना मुश्किल था। जो फ्यूल था वो एक्सपैंड हो गया था एंड इवन यू नो व्हेन ही वाज इन डार्चन उसको पिलग्रिम्स नहीं मिले थे टू फाइंड कंपेनियनशिप एंड यू नो ही वाज स्ट्रगलिंग इन डार्चन इवन फॉर द बेसिक ट्रांसलेशन बिकॉज किसी को दूर दूर तक इंग्लिश का ई भी नहीं आता था, सो वो किसी से बात ही नहीं कर पा रहा था। And you know disillusionment क्या था, you know when he reached Hor and he saw Lake Mansarovar, तो Hor जो थी बहुत ही grim place थी, miserable place थी, ठीक है, and उसने बहुत पढ़ा था कि when people you know see Lake Mansarovar for the very first time they become very emotional, but उसने ऐसा कुछ भी experience नहीं करा था and even at Darchen he expected it to be a very hustling bustling city, ऐसा भी कुछ उसे नहीं दिखा था, ठीक है। अब आंसर देखते हैं। So the narrator Nick Middleton had to travel across challenging terrain to get to Mount Kailash, कि रास्ता जो था बहुत difficult था, ठीक है। The path was completely covered in snow and because it was so steep they couldn't go around it. पूरा रास्ता स्नो से कवर्ड है, इतनी ऊंचाई पर है कि आप इधर उधर से भी नहीं टैकल कर सकते एंड दे ओवरकेम इट इन सम वे, किसी तरीके से उन्होंने उससे भी डील कर लिया। द रिस्क वाज दैट दे वुड स्लिप, रिस्क ये था कि वो स्लिप कर जाएंगे। They threw dirt in all directions, totally covering the snow, and set and drove the car across the snow. And the narrator and Daniel stepped out to reduce the burden. फिर उन्होंने स्नो को डर्ट से कवर करा और उसके बाद सेटन ने गाड़ी चलाई। He had a headache as a result of low air pressure. Due to low air pressure, the fuel in automobiles also expanded, which was dangerous to them. कि you know fuel expand हो गया था, वो भी थोड़ा dangerous था। The narrator also experienced severe cold symptoms and respiratory difficulties in Darchen as a result of blocked sinuses. ठीक है, Darchen में जब वो था तो उसको health issues भी बहुत है। Hor was a rundown, filthy and incredibly dreary town. Hor भी कुछ अच्छा खास था नहीं, उसे मजा नहीं आया। So overall, ठीक है, उसके लिए जर्नी जो थी वो बहुत ज्यादा एक्साइटिंग थी बिकॉज यू नो हर एक पॉइंट पर उसे एक कोई ना कोई चैलेंज फेस करने को मिल रहा था, ठीक है। नाउ लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन। ये वाला नहीं करते, ये वाला भी हो चुका है। यार ये तो सारी खत्म हुई, कौन सा काम सोच रही हूँ मैं, ठीक है, ये वाला करते हैं। लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 4। So why was the narrator disappointed to find no pilgrims at Darchen and was his disappointment dispelled? ठीक है, कि नरेटर जो था बड़ा डिसअपॉइंटेड था कि जब वो डार्चन में पहुंचा दूर दूर तक कोई पिलग्रिम्स नहीं थे यार, ठीक है, एंड उसकी जो डिसअपॉइंटमेंट थी वो खत्म कैसे हुई। सो भाई नरेटर व्हेन ही रीच्ड डार्चन he was disappointed to see no pilgrims around. Why? ठीक है, अरे तुम भी पहले सोचो। हाँ मैं तो आंसर बताने लग गई, ठीक है, तुमने अपने आप से कुछ सोचा? बोला हम नहीं सोचते, हम क्यों सोचे, ये दुनिया सोचने के लिए बनी हुई है, हम नहीं। बदतमीज हो, थोड़ा सोच लो, ठीक है। चलो रेडी। सो भाई ऑथर जो था वो बड़ा डिसअपॉइंटेड था डार्चन में पहुंच के क्योंकि पिलग्रिम्स वगैरह नहीं थे भाई, बिकॉज यू नो ऑथर डिड नॉट वांट टू कंप्लीट कोरा बाय हिमसेल्फ, ठीक है, पहली बात तो, ठीक है, उसे पता नहीं था कि रास्ते में क्या क्या डिफिकल्टीज होंगी, क्या कुछ होगा, ठीक है, ठीक है, और दूसरी बात यू नो ही डिडंट रियली नो थिंग्स अराउंड एंड उसकी डिसअपॉइंटमेंट कब खत्म हुई, जब उसे फाइनली यू नो नॉर्बू मिला, क्योंकि नॉर्बू जो था, ठीक है, इवन ही वाज अ तिब्बतन, तो एक प्लस पॉइंट होकर के उसे चीजों का एक्सपीरियंस है, बट ही वाज फ्रॉम एकेडमिक बैकग्राउंड, ही न्यू इंग्लिश, सो दे वर बेसिकली गोइंग फॉर यू नो मोर और लेस द सेम पर्पस, सो लाइक माइंडेड पर्सन उसे मिल गया एंड देन उसके लिए बात बन गई। So let's take a look at the answer now. So the Kora to Kailash and Mansarovar had to be completed by the narrator. Narrator ने करनी थी। He expected to meet groups of pilgrims. उसकी expectation थी कि उसे बहुत सारे रास्ते में you know यात्री मिल जाएंगे जिनके साथ वो कर लेगा। Yet by the time he arrived in Darchen, the season had not yet begun.
पर जब वो डार्चन पहुंचा तो तब तक पिलग्रिम्स का सीजन कुछ ऐसा स्टार्ट ही नहीं हुआ था। ही ग्रू सो डिजेक्टेड एंड लोनली, डिजेक्टेड यानी बहुत ज्यादा सैड था, लोनली था। विदाउट एनी कंपनी ही फेल्ट अनकंफर्टेबल एंड अलोन। अब कोई कंपनी नहीं है, nobody over there could understand his language, अकेला सा बढ़ गया। he found it tough to spend his free time, कि मैं क्या करूं। but after meeting Norbu he swiftly overcame this despair, पर जो उसकी helplessness थी वो नॉर्बू से मिलकर खत्म हो गई। the narrator interacted with him and became overly at ease around him, उन दोनों ने बातचीत करी और वो एक दूसरे के लिए परफेक्ट थे। they were meant to be together because they shared same traits and ideas, उनके आइडियोलॉजीज, कैरेक्टरिस्टिक्स सब कुछ सेम था, तो उनके लिए सब कुछ सही बैठ गया। द नरेटर चूज टू परफॉर्म कोरा along with him, और नरेटर ने डिसाइड कर लिया कि कोरा इसके साथ करते हैं। both of them were against performing kora traditionally on foot, therefore they decided to hire yaks, और दोनों ने सोचा भाई पैदल तो नहीं हो पाएगा तो याक्स ले लेंगे। The finest aspect was how fluently Norbu could speak English despite being Tibetan, ठीक है। और उसके लिए सबसे बढ़िया बात थी कि नॉर्बू को इंग्लिश आती थी, which was one of his most difficult challenges over there because nobody understood a single word of English. Norbu, in the narrator's opinion, would be the ideal friend, और उसके लिए नॉर्बू जो था आइडियल बन गया, ठीक है। सो भाई दैट्स इट नाउ। वैसे तो तुम्हें दिख रहा है कि 2-3 क्वेश्चंस और हैं, बट आई विल नॉट डिस्कस देम ऑल इन जस्ट वन क्लास, बहुत हो गया है, ठीक है। अब तुम्हें सारे के सारे क्वेश्चंस का एक्सेस चाहिए। तुम्हें पता है हम लोगों ने समरी करी, एक्सट्रैक्ट बेस्ड एमसीक्यूज करे, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स करें एंड इवन लॉन्ग वंस। अब तुम्हें इन सारे के सारे क्वेश्चंस का फ्री एक्सेस चाहिए ना, पीडीएफ चाहिए, जाओ एप्लीकेशन डाउनलोड करो, ओशन लर्न को फॉलो करो, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। बट उसके लिए जल्दी जल्दी कर लेना। एंड भाई देखो, जाने से पहले वीडियो अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है, hit the like button, share it with your friends and do not forget to subscribe to our channel. I'll see you guys next time. Until then, bye bye, hasta la vista, फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते। Bye guys.